अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कुछ हफ्तों पहले हमने आप लोगों के लिए फ़र्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए हमने सी प्लस प्लस पे वीडियोस बनाई थी और ऑटोकैड पे बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था उसका। अब कुछ हफ्तों पहले, बल्कि शायद लास्ट वीक की बात है, कि कुछ स्टूडेंट्स ने जिनके पास मेरा नंबर था, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करके बताया कि उन्हें काफ़ी सर्किट एनालिसिस में इश्यूज़ आ रहे हैं। सही है। तो अब ये कि इस दफ़ा जो एन की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बच्चों का इंग्लिश के अंदर कोर्स हो रहा है। सारे स्टूडेंट्स हर बैच को इंग्लिश के अंदर ही अपना लेक्चर सुन रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी इशू आ रहे हैं। तो ये है कि नॉर्मल सी बात भी हो तो काफ़ी बच्चों को बात समझ में नहीं आती है कि टीचर ने बोला क्या है। टीचर ने अपनी बात सही कही होती है और स्टूडेंट को बात समझ में नहीं आती, तो इसमें ना टीचर की गलती ना स्टूडेंट की गलती है। बस हम लोग उस चीज़ की यूज़ टू नहीं है। अच्छा, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखें, सबसे पहले ये सीन होगा कि हम लोग इंशाल्लाह आप लोग जो भी आप लोग के लेक्चर्स अपलोड होंगे सीए के, तो आप लोग वन बाय वन जो भी पीडीएफ, जो भी जिस सब्जेक्ट से, क्योंकि दो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग में से कोई भी दो स्टूडेंट या एक स्टूडेंट हमें वो पीडीएफ फॉरवर्ड कर दे जो भी आप लोग ने पढ़ी हैं। तो हम ये होगा कि उन चीज़ों पे फोकस करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो ये होगा कि आप लोग का हमारा कांटेक्ट भी अच्छा रहेगा। जो आप लोग को समझ नहीं आएगा हम या तो ग्रुप पे समझा सकते हैं, या ग्रुप पे नहीं तो फिर उस पर वीडियो बना देंगे। ग्रुप कौन सा? जो हम लोग ने मैंने सी आर्ट्स के ज़रिए बनवाया था और लिंक उसकी फॉरवर्ड करवा दी थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर आ चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ तो ये है कि अपने सी आर से बात करके उस ग्रुप पे ऐड हो जाए। तो अब ये कोर्स ये है कि हम लोग, मैं और मेरे एक दोस्त, हम दोनों मिलकर आप लोग को पढ़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम अब शॉर्ट है। तो हम लोग पूरा का पूरा कवर तो एक अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, और हम लोग शॉर्ट ही करेंगे। थ्योरी हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि थ्योरी तो आप लोग टीचर से ही समझोगे। सही है। कोई बात हमारी ना समझ में आए या कोई बात टीचर की ना समझ आए, तो या तो आप हमसे पूछ सकते हो, या फिर उनकी बात या तो हमसे पूछ सकते हो, या हमारी बात आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है। कोई बात अगर कन्फ्यूजन हो, कोई क्लियर ना हो रही हो बात, ठीक है। और इस वीडियोस, ये जो भी वीडियो, ये भी प्लेलिस्ट जो हमारी लिस्ट बनेगी, अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम इस वजह से नहीं बना रहे कि टीचर को हमें कोई नीचा दिखाना है, या कोई भी इस तरह का कोई भी ना समझे, या कोई ऐसी र्यूमर फैलाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोग को जो मसले मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पुरानी प्लेलिस्ट अच्छी लगी थी, इस वजह से हमने फिर ये सोचा कि ये भी बनानी चाहिए हमें, ताकि ये सब्जेक्ट है भी तो थोड़ा मुश्किल, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो अच्छा है कि आप लोग ये अभी पढ़ लें, क्योंकि इसकी ये अगर बेस बन गई अभी तो आगे चल के काफ़ी काम आएगी। खैर, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक न्यूमेरिकल आप लोग का स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ इंडक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है। जो आप लोग को याद रखने हैं आखिर तक, इस कोर्स के ख़त्म होने तक, इलेक्ट्रिकल के ख़त्म होने तक आप लोग को ये पॉइंट्स याद रखने ही रखने हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, आफ्टर बीइंग चार्ज फुली इंडक्टर विल बिहेव। अच्छा, इस बात का ये मतलब है कि जब इंडक्टर फुल चार्ज हो जाता है, जब उसके अंदर डीसी सोर्स लगी हुई है और वो फुल चार्ज हो चुका है, तो अब वो बिहेव कैसे करेगा? एज अ शॉर्ट पाथ, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इंडक्टर का उस सर्किट में होना ना होना बराबर हो गया एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो फुल चार्ज हो चुका है। आप उसमें से जितना भी करंट पास हो रहा है, जितना भी वोल्टेज पास हो रहा है, वो एज इट इज़ वहाँ आगे मिल रहा है हमें, उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। सही है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, जब बिल्कुल ज़ीरो पे आपकी सोर्स होती है, सोर्स टर्न ऑफ होती है, मतलब पीछे से कोई वोल्टेज, कोई करंट, कुछ भी नहीं आ रहा, तो तब आपका इंडक्टर बिल्कुल खाली होगा अंदर से। सही। उसमें कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं होंगे, तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सही। इसके अलावा इंडक्टर के अंदर एक बात याद रखनी है आपको, जो न्यूमेरिकल्स करते हुए काफ़ी ये चीज़ काम आएगी, कि इंडक्टर के अंदर कभी भी करंट डायरेक्ट चेंज नहीं होता, एब्रप्टली चेंज नहीं होता, फ़ौरन से चेंज नहीं होता, सडन चेंज नहीं होता, झटके से चेंज नहीं होता। सही है। आहिस्ता 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 ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ही इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ। ठीक है। और जो सर्किट्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सोर्स फ्री सर्किट्स हैं। सोर्स फ्री सर्किट कौन से होते हैं? जिसके अंदर सोर्स को रिमूव कर दिया जाता है जब टाइम t ग्रेटर देन ज़ीरो। t ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि स्विचिंग हुई है, उसके बाद t इज इक्वल टू ज़ीरो पे स्विचिंग होती है, तो स्विचिंग के बाद सोर्स रिमूव कर दी जाती है। सही है। मतलब t ग्रेटर देन ज़ीरो पे, आप ये देखो, t ग्रेटर देन ज़ीरो पे
ये वाली सोर्स अगर रिमूव हो गई, सही है, अगर ये सोर्स रिमूव हो जाती तो इसका मतलब होता है कि ये सोर्स फ्री सर्किट है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब t ग्रेटर देन 0 पे सोर्स तो हट गई, तो सर्किट वर्क कैसे करता है, उसके अंदर जो इंडक्टर फुल चार्ज हो चुका होता है वो फिर एज अ सोर्स बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, सोर्स फ्री RL सर्किट का फॉर्मूला होता है IT इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी ओवर टॉ टाइम कॉन्स्टेंट। अच्छा, आई नॉट क्या होता है कि मैक्सिमम करंट होता है इंडक्टर का जब वो फुल चार्ज हो जाता है। फुल चार्ज कब होता है, t इज इक्वल टू 0 पे होता है, सही है। जब सोर्स बिल्कुल ये डिस्कनेक्ट होने वाली होती है या हो चुकी होती है एट उस टाइम स्टैंड पर, बिल्कुल ही उस मोमेंट पे हुई है, तो उस टाइम का करंट होता है आई नॉट, सही है। और आई नॉट करंट कौन सा होता है, जो इंडक्टर का करंट होता है। अब सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, जो आपका न्यूमेरिकल है वो है सोर्स फ्री इंडिपेंडेंट सर्किट, सही है। आगे चल के डिपेंडेंट भी पढ़ोगे आप, वो थोड़े से मुश्किल होंगे, थोड़े से ज़्यादा नहीं, तो जब उनकी बारी आएगी तो हम उनको तभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोग को एक न्यूमेरिकल मिला है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर कहा गया है कि I1 और IL इस पूरे सर्किट में से निकालना है, ठीक है। सर्किट आप लोग ने देख लिया, इसके अंदर ये क्या, इस निशान का क्या मतलब है कि एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है, और ये कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, ध्यान से सुना, t इज इक्वल टू 0 पे ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब होता है स्विच लगा हुआ है, और इस लाइन, ये स्विच कब वर्क करेगा, जब t इज इक्वल टू 0 पे ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सोर्स हट जाएगी, सर्किट ओपन हो जाएगा। सोर्स क्यों हटेगी, तो सर्किट ओपन हो जाएगा ना, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ऊपर जा रहा है। तो कभी कभी किसी सर्किट में ये भी होगा कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड भी होगी एरो की, यानी कि t इज इक्वल टू 0 या t ग्रेटर देन 0 के बाद ये सर्किट कंप्लीट भी हो सकता है, ये पाथ कंप्लीट भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, सही है। अभी इसके अंदर ये पाथ ब्रेक हो रहा है, यानी ओपन सर्किट हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले में स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर t इज इक्वल टू 0 स्विच इज ओपन, बिल्कुल t इज इक्वल टू 0 पे आपका स्विच ओपन हो रहा है, सही है, साफ दिख रहा है डायग्राम से। और उसके बाद की डायग्राम, सर्किट डायग्राम ऐसी बनेगी। क्यों ऐसी बनेगी, जब आप ये देखो 18 वोल्ट की सोर्स, इसका एक पाँव ग्राउंड से लगा हुआ है, लेकिन इसका हाथ दूसरा पाँव यानी कहीं भी टच ही नहीं हो रहा, तो इस तरीके से ये सोर्स ज़ाया हो गई ना, ये कहीं भी नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है। तो इस वजह से इसको हटा दिया, इस बीच की चीज़ को हटाने से हमारे पास सर्किट ये बन गया, सही है। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है चीज़। अब सबसे पहले स्टेप 2 में हम लोग को कह रहे हैं कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्यों कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट यानी टॉ निकला है, सही है। ये जो टॉ का फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो L और R है ये इक्विवेलेंट होते हैं पूरे सर्किट के अंदर। ये नहीं कि आपने उठा के 90 डाल दिया, आपने उठा के 120 डाल दिया, इंडक्टर की वैल्यू 1 मिली एम्प डाल दी, ऐसे नहीं होता। तो इन सब को इक्विवेलेंट करके, इंडक्टर को इक्विवेलेंट करके एक बनाएंगे, सिंपल सर्किट बन जाएगा, एक चौकोर बॉक्स बन जाएगा, स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, सही है। तो इक्विवेलेंट निकालना तो आप लोग को आता ही होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में BW पढ़ी होगी। तो R इक्विवेलेंट और L इक्विवेलेंट दोनों सेम तरीके से ही निकलते, तो आप लोग निकाल लोगे। निकालने का तरीका इन्होंने बताया हुआ, ठीक है। कौन से सीरीज़ में लगे हुए, कौन से पैरेलल में लगे हुए, ये आप लोग को देख लेना खुद ही। ये दोनों पैरेलल में जैसे लगे हुए हैं, ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन से पैरेलल में लगा हुआ, ये भी मैं नहीं बता रहा, तो इसमें काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा जब आपने टॉ की वैल्यू निकली तो 20 माइक्रोसेकंड निकली थी, 20 एक्सपोनेंट -6। इसके बाद स्टेप 3 में कह रहे हैं कि IL इंडक्टर का करंट निकालना है, सही है। और फार्मूला क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर -t। ये जो मैंने पीछे आप लोग के साथ ये डिस्कस किया, ये रहा फार्मूला, ठीक है। ये डिस्कस कर चुका हूँ पहले, अगर भूल गए हो तो आप वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आई नॉट बता दिया मैंने क्या होता है, पीछे डिस्कस कर लिया है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है मैंने वहाँ पे नहीं बताई, यहाँ पे सुन लो। इस प्रॉपर्टी का ये काम होता है कि, बल्कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे ये देखो कहाँ गया, ये रही, मैंने कहा था ना इसका क्या फ़ायदा है। अब इसका फ़ायदा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि इंडक्टर का करंट सोर्स रिमूव होने से बिल्कुल 1 सेकंड पहले, 1 मोमेंट पहले, एक झलक पहले, और इंडक्टर का करंट सोर्स हटने के बाद, इस टाइम पे, दोनों टाइम पे, दो अलग अलग टाइम है, इन दोनों टाइम के ऊपर आपके इंडक्टर का करंट सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा, मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी पीछे के इंडक्टर के अंदर करंट फौरन चेंज नहीं होता, सडन चेंज नहीं होता, एब्रप्टली चेंज नहीं होता, ठीक है। 0 प्लस का मतलब है t ग्रेटर देन 0, 0 माइनस का मतलब है t लेस देन 0, और सिंपल अगर शायद कहीं 0 यूज़ हुआ हुआ तो t इज इक्वल टू 0, सही है। तीनों का मतलब एक ही होता है एक तरीके से इंडक्टर के केस में, सही। अच्छा, अब जब सर्किट, हम लोग ये कह रहे हैं कंसिडर द सर्किट, यानी स्विचिंग होने से पहले एक लम्हे पहले हम लोग ने इंडक्टर की वैल्यू निकाली करंट की, क्या निकली 18/50, सही। 18/50 से हमने इंडक्टर की वैल्यू निकाल ली, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। यानी कि आप एक तरीके से रजिस्टर का करंट निकाल लो, रजिस्टर का करंट निकाला 50 ओम से, क्योंकि सीरीज में दोनों लगे हुए तो दोनों का करंट सेम ही होगा भाई, अलग तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये और ये दोनों सीरीज में लगे हुए तो जो यहाँ से पास हो रहा होगा वही यहाँ पे होगा। तो हम लोग ने एक तरीके से ओम्स लॉ लगा दिया, ठीक है। ये लगाने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये -50 ये कैसे आया भाई, फॉर्मूले में पुट के टॉ की वैल्यू ये निकाली 21/20 माइक्रोसेकंड आप निकालोगे तो यही वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसमें IL तो इजीली निकल गया, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। आप ये देख लो t लेस देन 0 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे दोनों पे सेम वैल्यू है। सेम क्यों है, मैंने आपकी इसकी प्रॉपर्टी पीछे डिस्कस कर दी है। इसके अलावा स्टेप 4 में हम लोग I1 की वैल्यू निकालने, आप I1 की वैल्यू जैसे BW में हम लोग निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, बस इसमें ये नोटेशंस चेंज हो गई हैं। CDR लगा के हम लोग ने क्या किया, CDR लगाए और I1 करंट कौन सा था ये मैं देख लेता हूँ, 90 ओम से गुजरने वाला करंट था। तो CDR एक तरीके से ये होता है कि जिस रजिस्टर से करंट निकालना होता है हमें, तो उस रजिस्टर को छोड़ के बाकी सबको ऊपर रखते हैं और टोटल रेजिस्टेंस नीचे डाल देते हैं, सही है। तो डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस आ गई, बाकी ऊपर 90 इसलिए गायब कर दिया क्योंकि CDR लगता ही ऐसे, जिसमें से करंट निकालना होता है उसको गायब कर देते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, और इस पूरे फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ रजिस्टर से, इस पूरी रेजिस्टेंस को हमने इंडक्टर के करंट से मल्टीप्लाई करवा दिया और -240 आ गया। और माइनस क्यों लगा है, एक चीज़ आप गौर कर लो, यहाँ पे पोलैरिटी का खास ख्याल रखना है। I1 IL से अवे है, अवे का मतलब दूर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से जुदा जुदा है, जुदा जुदा मतलब एक सीधे हाथ पे जा रहा है एक नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जा रहा है इसको फॉलो कर रहा है, या ये बैकवर्ड आ रहा है और ये इसको फॉलो कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से माइनस साइन लगा है। और पोलैरिटी का खास ख्याल रखना है, जो पोलैरिटी सवाल में गिवन है आपको वो चेंज नहीं करनी है, अपने हिसाब से चेंज करने जाओगे BW की तरह सवाल कुछ का कुछ बन जाएगा, ठीक है। जो दी हुई वैसे ही रखनी है आपको पोलैरिटीज़। तो ये सिंपल I1 आफ्टर स्विचिंग I1 का क्या करंट है, -240 आ चुका, और बिफोर स्विचिंग 200 मिली एम्पीयर, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो। बिफोर स्विचिंग ये शॉर्ट पाथ होगा ना, तो सिंपल ओम्स लॉ लगा लो, ये आपका जवाब आ जाएगा I1। ये तो सिंपल है ना, ये तो BW में किया हुआ। इसके अलावा आप लोग को कोई बात अगर इसमें समझ में नहीं आती न्यूमेरिकल में, तो आप लोग या तो ग्रुप पे पूछ सकते हो, ग्रुप का लिंक अगर नहीं मिला तो आप अपने CR से मांग के ऐड हो सकते हो। कोई इशू हो आप ग्रुप पे डिस्कस कर लो, ग्रुप पे नहीं तो यूट्यूब पे नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप बता सकते हो, जहाँ आपको ईजी लगे आप पूछ सकते हो, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।